हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे थे बेटा एरर्स का। ठीक है, तो एरर के अंदर हम दो पढ़े थे, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस। आज हम पढ़ेंगे एरर इन प्रोडक्ट। नंबर 3 है ना, एरर्स इन प्रोडक्ट, फिर डिवीजन और फिर पावर। ठीक है, तो एरर्स इन प्रोडक्ट तो सेम भी मान लेते दोबारा से। तो x हमें क्वांटिटी मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी। ए और बी का प्रोडक्ट के इक्वल है। फिर वही लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। किस किस में, इन ए एंड बी। ऐसे डेल्टा एक्स मान लेते हैं, डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट एरर इन किसमें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या सीधा कह सकते हो एक्स में। तो मैक्सिमम इसके अंदर निकालते हैं कौन से, परसेंटेज में रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ रिलेटिव एरर, ऐसे देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पॉसिबल जो वैल्यू हुई, ठीक है, ऑफ रिलेटिव एरर। मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ रिलेटिव एरर जो होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा क्या बेटा ए, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। किसके अंदर है ये, एक्स के अंदर। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ रिलेटिव एरर इन एक्स, तो x में मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ रिलेटिव एरर जो होगी वो डेल्टा x बाई एक्स आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए एंड प्लस डेल्टा b बाई b। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। और जो फाइनल रिजल्ट होगा ऑफ मेजरमेंट with error limit वो तो वही आएगा सेम, क्या बेटा, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x कैसे निकाल लोगे आप, a और b का प्रोडक्ट करके। डेल्टा x कैसे निकाल दोगे, डेल्टा x आपको निकालना पड़े तो डेल्टा x पहले ये दोनों को निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टोटल वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल्टा x की। तो टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x यहां से और डेल्टा x यहां से, और परसेंटेज निकालनी होगी तो एंड परसेंटेज एरर फिर वही डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो दिस इज एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो एरर्स इन डिवीजन, मिटा दे। नंबर 4 एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन डिवीजन तो क्या है बेटा, हम क्या मान रहे हैं, डिवाइड कर दे। तो लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b। वही बात फिर लिख देंगे, डेल्टा a डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b, एंड डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन x बिल्कुल सेम आएगी।
फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल सेम आएगी, परसेंटेज एरर बिल्कुल सेम आएगी। ओनली डिफरेंट अगर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर है तो कहां पे है, या जैसे x निकालेंगे तो x में डिफरेंस है, बस ओनली a by b करना पड़ेगा। वहां क्या था a into b, यहां करेंगे a by b यानी डिवाइड बाय। ठीक है, तो जितना डिफरेंस हमारे पास सम और डिफरेंस में था, जितना डिफरेंस हम सम और डिफरेंस में किया था, हमने सब्ट्रैक्शन में किया था, उतना हमारे पास इनमें डिफरेंस ही। तो ओनली x को कैलकुलेट करने में डिफरेंट होता है और कोई डिफरेंट नहीं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर इसको इक्वेशन वाला मान इक्वेशन मान लेना, ये फर्स्ट काम हो जाएगा, ये सेकंड काम हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ एक पावर का भी कर देते हैं और उसके बाद हम करेंगे फिर इनके न्यूमेरिकल्स। देखो नंबर 5, number 5 and last errors in raised to power। तो पावर में जो क्वांटिटी होती है ना रेज टू पावर उनमें, तो लेट x इज इक्वल टू हमने मान लिया a m और कौन सा बेटा दूसरा डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, एनीथिंग बी एन। ठीक है, डिवाइड एक और कर देता हूं मैं सी क्यू। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई डिवाइड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है टर्म ऐसे। तो हमने एक्स मान लिया ऐसे। ठीक है, तो अब इसके अंदर रिलेटिव एरर कितना होगा, पहले वही ए बी सी के अंदर निकालेंगे। लेट डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी आर द absolute errors in A, B and C। सेम ऐसे ही, एंड डेल्टा x is absolute error in x, then maximum possible error, possible relative error in x कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा बेटा, देखा जितनी भी क्वांटिटी है, अब पहले ए पे आ जाओ, ए की पावर क्या है m आगे लिया m डेल्टा ए बाई ए प्लस हमेशा मैंने क्या एरर हमेशा ऐड होती है, n आगे लिया डेल्टा बी बाई बी। ये भी डिवीजन डिवाइड में है, लेकिन ये भी क्या होगा प्लस क्यू डेल्टा सी बाई सी। तो ये आएगा मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन एक्स प्लस माइनस एम आ गया पावर डेल्टा ए बाई ए, फिर इसके प्लस एन आ गया डेल्टा बी बाई बी, क्यू आ गया डेल्टा सी बाई सी, और सभी एरर में से क्या होगी ऐड। ऐसे 3 4 5 6 7 8 कितनी भी एरर्स, कितनी वैल्यू हो सकती है, क्यू आर एस टी कितनी पावर हो सकती है, उन सबको ऐसे ही आप लिख दोगे। उसके बाद फिर वही क्या वैल्यू, फाइनल मेजर्ड वैल्यू, फाइनल मेजर्ड वैल्यू जो आएगी विद एरर लिमिट वो कितनी आएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर आपको निकालो कुछ ले फाइनल रिजल्ट तो ऐसे निकालनी पड़ेगी, x निकालेंगे ऐसे करके और डेल्टा x निकलेगा, यानी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x आपने ऊपर निकाल लिया।
और परसेंटेज एरर आपसे पूछे तो परसेंटेज एरर होती है डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। और इन क्वेश्चंस में आपसे पूछा ही होने एक चीज आएगी, क्या? परसेंटेज एरर आपसे यही पूछेंगे वैसे। ठीक है, आपको ए में, बी में, सी में परसेंटेज एरर दी होगी, आपको परसेंटेज एरर आपसे परसेंटेज एरर एक्स में यहां जो क्वांटिटी है उसमें आपसे निकलवाएगा। ठीक है, तो ये थी एरर्स इन रेज टू पावर। कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेटा तो भाई ठीक है। अब चलते हैं कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पहले लेते हैं प्रोडक्ट का, फिर लेते हैं डिवीजन का, फिर लेते हैं पावर का। तो क्वेश्चन देखो भाई, हमें उसने दे रखा है गिवन ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ L, this is equal to 20 plus minus 0.2 meter and breadth B equal to कितना आ गया 40, इसको 10 मान लो। एक काम करो, इसको 20 प्लस माइनस 2 कर दो और ये 10 प्लस माइनस 1 कर देता हूं सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ L दे दिया, ये ब्रेड्थ दे दिया ये। अब आपसे पूछेगा वो फाइंड टोटल लेंथ, टोटल एरिया of rectangle with error limits, and percentage error। ये दोनों निकालने हैं, करो वैसे। अब आपको इतना तो पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या क्या गिवन है बताओ भाई। एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए मान लेंगे उसका, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप सबसे पहले ये बताओ L कितना है, B कितना है। फर्स्ट क्वांटिटी L कहलाती है, सेकंड क्वांटिटी डेल्टा L कहलाती है। ये B कहलाएगी, ये डेल्टा B कहलाएगी। अगर याद नहीं रहे तो लिख ले इसमें। ठीक है, तो L कितना है 20 और B कितना है 10, तो कितना आ गया 200 मीटर, मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया ए तो निकल गया 200 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है डेल्टा ए। ठीक है, तो डेल्टा ए कैसे निकलेगा, डेल्टा ए के रिलेटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। एंड डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल एंड प्लस डेल्टा डी बाई बी। कर दो सोल्व, तो कितना आएगा प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 2, एल कितना है 20 प्लस बी कितना है 1, डेल्टा बी कितना है 10। करो सोल्व, कितना आएगा बताओ बेटा। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, ये आ गया 1/10 हो गया, ये 1/10 आ गया। 1/10 प्लस 1/10 2/10, 2/10 और 2/10 क्या बनेगा 1/5। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1/5। अब अगर आपसे यहां से परसेंटेज एरर पूछे तो सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालना। जरूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन आप टोटल वैल्यू पूछी थी फिर परसेंटेज निकाले, नहीं, फिर परसेंटेज एरर निकाल देते सीधा। तो इसको मानेंगे फर्स्ट, ये निकाल देंगे, सही देंगे सेकंड। तो परसेंटेज एरर इन एरिया, कैलकुलेटिंग ऑफ एरिया,
इन कैलकुलेटिंग ऑफ एरिया क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव एरर आ गए, ठीक है, रिलेटिव एरर, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं, 100 से, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए बाई ए कितना है, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, 20, कितना परसेंट एरर, परसेंटेज एरर हो गया 20% एरर, ठीक है, 20% क्या होगी एरर। अब हमें निकालनी थी टोटल एरिया, यानी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो डेल्टा ए यहीं से फाइंड करोगे, तो डेल्टा ए कितना होगा बताओ, पहले क्वेश्चन को नोट करें पहले बार। आसान है बिल्कुल, कोई बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ भी बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ये जरूर कह सकते हो सर आप तो खुद तो आसान आसान ले लेते हो, आप 2 मान लिया, 1 मान लिया, बुक में हो सकता है 0.1 मिल जाए, बुक में 0.2 मिले, डिवाइड करना, तो भाई इतना काम तो करोगे, ठीक है, बेटा दे। चलो उसके बाद बताओ मेरे को कितनी वैल्यू आएगी इसकी, डेल्टा ए फ्रॉम सेकेंड डेल्टा ए कितना होगा, डेल्टा ए हो जाएगा प्लस माइनस 1.5 इंटू ए, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कितना है हमारा 200, तो डेल्टा ए जो आया वो कितना आया, प्लस माइनस 1.5 इंटू 200 कितना आएगा 40। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आई, डेल्टा ए की वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस 40 मीटर्स पे, राइट, आगे डेल्टा ए भी। अब उसके बाद क्या निकालना, टोटल एरिया विद एरर लिमिट्स, यानी फाइनल रिजल्ट, टोटल एरिया विद एरर लिमिट्स कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो भाई ए हमारा है 200, तो ये टोटल आ जाएगा 200 प्लस माइनस 40 मीटर स्क्वायर। दिस इज किसका बेटा, ये हमारे पास आ गया एरिया का, यानी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल, प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक डिवीजन का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सारे इधर से होते हैं, मैं एक एक करवा देता हूं सबका, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, कम से कम 3-3 न्यूमेरिकल्स हर टाइप के जरूर करने आपको। मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर के होते हैं, तो इन तीनों के कम से कम 3-3 न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने बुक में से। उसके बाद देखो डिवीजन का, तो डिवीजन में क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन C इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि चार्ज मान लेते हैं। एक गिवन चार्ज Q is equal to 20 plus minus 2 coulomb and potential V is equal to 200 plus minus 5 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा बेटा। चार्ज ये हो गया, पोटेंशियल ये हो गया, किसको दे रखा बेटा, ये अप्लाइड थ्रू ए कैपेसिटर, अप्लाइड थ्रू ए कैपेसिटर। Then find its capacitance. Then find its capacitance. अब आपको एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Q में, V में और C में क्या रिलेशन होती है मैं बता देता हूँ। Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर आपको C और V मिल जाता है
और Q निकलवाता तो एक प्रोडक्ट क्या इसका क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट का, है ना। Q मिल गया, C मिल गया, V निकलवाएगा तो Q बाई C डिवीजन का। अब यहां से क्या पूछा आपको कैपेसिटेंस, तो C निकलवाया तो C क्या आएगा Q बाई V, C जो आ जाएगा Q बाई V, तो भी किसका क्वेश्चन हो गया डिवीजन का। ठीक है, एक ऐसे एक न्यूमेरिकल हम निकालेंगे प्रोडक्ट, उसका आता है ओम्स लॉ का, ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, V इक्वल टू आई आर। तो V दिया हो, I दिया हो तो V बाई आई, R हो गया तो डिवीजन का। I और R दिया हो प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो V किसका, V निकालेंगे तो प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट के होते हैं डिवीजन के हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बताओ सबसे पहले C निकालेंगे तो C कितना होगा इसके अंदर, तो Q कितना है हमारा, Q है 20, ये कहलाएगा Q, ये कहलाएगा डेल्टा Q, ये कहलाएगा V, ये कहलाएगा डेल्टा V। तो यहां से C कितना आएगा Q बाई V, तो Q हमारे पास है 20 और V कितना है 200, कितना आगे बेटा ये 100, 1 बाई 100 मीन्स 0.01 क्या फैराड। अब इसकी यूनिट क्या बनती है, अगर ये कूलम हो ये वोल्ट हो तो क्या बनेगी फैराड। तो C आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम डेल्टा C, क्वेश्चन में ये सेम, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट्स एंड परसेंटेज एरर, क्वेश्चन वही है सेम। तो बस C आ गया। अब निकालना पड़ेगा डेल्टा C, तो डेल्टा C के लिए क्या करेंगे हम एंड डेल्टा C बाई C, डेल्टा C बाई C कितना होगा प्लस माइनस क्या डेल्टा Q बाई Q प्लस डेल्टा V बाई V, करो सो कितना आएगा प्लस माइनस डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा Q कितना है 2 बाई 20 प्लस डेल्टा V बाई V, V कितना है 5 डेल्टा V और V कितना है 200, करो सोल्व भाई। ये आ गया 1 बाई 10, ये आ गया 40, करो सोल्व, 40 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 40 एलसीएम हो गया, क्या बच गया 4, क्या बच गया 5। ठीक है, तो 9 बाई 40 तो प्लस माइनस ये आ गया 9 बाई 40। क्लियर, चलो अगर आपको पहले परसेंटेज एरर निकालनी हो तो हम ये काम करते सीधा डेल्टा C बाई C तो आ गया नंबर सेकेंड। तो अगर मैं मुझे पहले चलो C निकाले ना डेल्टा C निकाले तो परसेंटेज बाद में कर देंगे। डेल्टा C कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो प्लस माइनस 9 बाई 40 मल्टीप्लाई बाई किसके बेटा C के, और C हमारा कितना है 0.091 बाई 100, ये आ जाएगा डेल्टा C। कितना होगा बेटा ये निकटेगा ना, कितना आ जाएगा ये प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 4000, 9 बाई 4000 डेल्टा C हो गया। फाइनल रिजल्ट निकालना है, टोटल वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी C प्लस माइनस डेल्टा C, C कितना आया था 0.01 प्लस माइनस डेल्टा C कितना हो गया, कैलकुलेट कर लियो भाई इसको 9 बाई 4000 क्या फैराड। परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई, यानी कि डेल्टा C बाई C कितना था 9 बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 4, यानी कि आ जाएगा 45 बटे 2 यानी 22.5%। ठीक है, तो ये होगी परसेंटेज एरर। तो एक क्वेश्चन प्रोडक्ट का बता दिया, एक मैंने डिवीजन का बता दिया, अब से कितने भी करते जाओ सभी का करना यही है, और ऐसे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे प्रोडक्ट में और डिवीजन में। आ गया समझ में, मिटा दें चलो।
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पावर का, रेज टू पावर का। देखो बेटा, a given physical quantity, a given physical quantity x is equal to a square b cube divided by c 4 और अंडर रूट डी, ये आपको दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। एंड परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर, कितना बेटा, एक ही ले लेता हूं मैं, 1%, 2%, 3% एंड 4%, अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, आपको फाइंड करना है, कितना आएगा बेटा, और पोज करके निकाल के देखोगे अपने आप। बताओ बेटा, देखा करके हो गया होगा, नहीं हुआ, चलो देखो नहीं हुआ तो भाई कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स, मैं इसको ऐसे ले देता हूं क्योंकि प्रोडक्ट का भी सिंबल लगाना है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल, पावर का क्या बताया था मैंने, 2 आगे, यानी आगे क्या लगेंगे, प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 है तो 4 डेल्टा सी बाई सी प्लस, अब d की पावर कितनी है, रूट है ना, रूट की पावर, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो d की पावर कितनी बनेगी 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा d बाई डी। और अगर ये रूट d ऊपर होता तो भी क्या आती, 1/2 रूट d बाई डी, चाहे ऊपर हो नीचे हो, डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, रिलेटिव एरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने तभी बताया था, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ सभी में प्लस आएगा, सभी में प्लस आएगा, माइनस नहीं होगा। अब इसको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज एरर, तो उसे देगा ना, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100, तो अब सीधा लिख देना, परसेंटेज एरर इन एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब क्या क्या है, ये यहाँ पे तो आएगा भाई डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, तो हमें फाइंड करना है, प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये तो बढ़ेगा। और अब क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, परसेंटेज एरर ए बी सी डी, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा क्या, परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर इन बी, ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन सी, और ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है। तो इसकी जगह रख दोगे 1%, इसके जगह 2%, इसके जगह 3%, इसके जगह 4%, तो भाई परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू हो गया 2
प्लस 4 इंटू हो गया 3 प्लस 1/2 इंटू हो गया 4, ठीक है ना? ठीक है, कितना आ गया भाई 2, कितना बना बेटा ये आ गया प्लस माइनस 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 2, कितना हो गया 14 20 22, तो प्लस माइनस 22%, ये एरर आ गई। ये आप सीधा कर सकते हो 22%, एरर से प्लस हो से माइनस में हो, एरर परसेंटेज तो परसेंटेज ही होती है ना, तो परसेंटेज एरर जो आएगी वो 22% आ गई इसके अंदर, ठीक है? तो ऐसा आपके पास कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल हो, x दे रखा है, इस सब के अंदर आप एरर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है? एक और करवा देता हूं इसमें पावर पे आपके पास एक बार, इसको आप नोट करें एक बार, कर लिया? ठीक है, एक और देखो आगे नेक्स्ट। पावर पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा पावर के ऊपर। गिवन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi under root l by c, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब आपसे कुछ कहा जाए, इफ परसेंटेज एरर इन l and g आर कितना परसेंट, 2% and 4%, then find percentage error in t, ठीक है? दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं इसी क्वेश्चन में ही। तो पहला पार्ट ये, आपको टी में एरर पूछा उसने, तो कैसे फाइंड करोगे? हम सीधा क्या लिखेंगे बेटा, हम उसको लिखेंगे, पहले क्या निकालेंगे रिलेटिव, फिर क्या निकालेंगे परसेंटेज, मैं सीधा परसेंटेज पे आ जाऊं, तो परसेंटेज एरर इन टी कितना होगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 2 पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के अंदर कभी एरर नहीं हो सकता। ये तो पाई की वैल्यू 3.14 है तो वही तो रहेगी, चाहे आप यहाँ रह लो, चाहे आप चांद पे चले जाओ, चाहे दुनिया के दूसरे कोने में चले जाओ, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनके अंदर कभी एरर्स नहीं होती है, तो इनके अंदर एरर नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई को छोड़ दो, l और g की पावर कितनी बनी 1/2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा दोनों की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 डेल्टा l बाई एल, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100, ऐसे ही प्लस g में करेंगे हम 1/2 डेल्टा g बाई जी, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है 1/2 डेल्टा लेंथ के अंदर एरर, लेंथ के अंदर एरर 2%, तो इसके जगह देंगे 2, हो गया, प्लस 1/2 ग्रेविटी के अंदर एरर 4%, तो देंगे 4, 2 से 2 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3%। टोटल एरर इन टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा 3% एरर आएगा, ठीक है? हो गया? चलो और देखो इसे में और क्या बन सकता है, इसे में क्वेश्चन अलग है, अलग नोट करना बेटा दो, ठीक। अब इसमें आपको दिया गया है परसेंटेज एरर इन टी एंड जी, टी और जी में दे दी दोनों क्वेश्चन 2% और 4%, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन लेंथ एल, अब बताओ कितना आएगा, एल में कितना % एरर होगा कैलकुलेशन में, तो कैसे करोगे, एल की वैल्यू निकालोगे, एल की वैल्यू कितनी आएगी, पहले एल की वैल्यू बताएं, सॉल्यूशन, तो उस क्वेश्चन को स्क्वेयरिंग कर दूं,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एंड दिस इज एल बाई जी। एल आपको निकालना है तो एल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज टी स्क्वेयर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर। बढ़ गया। अब परसेंटेज एरर इन लेंथ आपको फाइंड करना है। परसेंटेज एरर इन एल, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू, तो टी की पावर तो कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे 100, फिर प्लस जी की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सीधा हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, यानी 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर 1 लिखोगे तो भी ठीक है। कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन टी, परसेंटेज एरर इन टी कितना है 2%, तो 2 प्लस परसेंटेज एरर इन जी 4%, 4%, तो 2 to 4, 4 plus 4 कितना हो गया 8%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन लेंथ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसके ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बता दिया आपके सामने, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एरर के पावर्स के क्वेश्चंस थे। अब कुछ ही क्वेश्चन आप अपने आप करना, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को जरूर बताना एक बार। ठीक है, इसके बाद आपका बस क्या बस गया, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, उनके क्वेश्चंस, उनकी लिस्ट काउंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये एरर्स हमारे पास बस इतने ही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेजर करते हैं, किस वो कब लिया जाएगा, वर्नियर कैलिपर कब यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उनकी लिस्ट काउंट हम फाइंड करेंगे, क्या लिस्ट काउंट होती है, उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आईआईटी पीएमटी के अंदर, नीट के अंदर। तो बेटा ठीक है, तो एरर्स तो ये थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।